नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई। आज हम जिनके ऑफिस में हैं, किन्नरी मेहता टेलीविज़न इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी निर्मात्री हैं और फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध और बहुत ही जाने माने निर्माता प्राणलाल मेहता की बहू हैं और अभिनेता जय मेहता की पत्नी हैं। आज हमें बहुत गर्व होता है कि फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में दोनों में ही इनकी जो धाक है और जो काम किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय और यादगार फिल्में और यादगार सीरियल ये दे रही हैं। अभी देखिए, जैसे कि आपके सीरियल अलग अलग हैं, जीजी माँ, गठबंधन, राधे तेरे आशीर्वाद, हाँ, शोर, इस तरह से जो मुझे डोर कोई खींचे, इस तरह से जो सीरियल हैं, अलग अलग विषय पर अलग अलग संदेश देते हुए सीरियल समाज को और देश में एक आने वाली पीढ़ी को भी नया संदेश दे रही हैं और उनको प्रेरणा स्रोत हैं आप महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कि वो जीवन में कैसे सफल हो। तो नमस्ते किन्नरी जी। हम आपको विश्व हिंदी अकादमी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च होता है, उसकी पूर्व संध्या यानी 7 मार्च को आपको महिला सम्मान से सम्मानित करना है। थैंक यू। तो इसलिए आपने हमारे स्वीकार किया, धन्यवाद आपको। हम जानना चाहेंगे कि आपके सीरियल की जो कहानियाँ होती हैं उसमें महिलाओं को प्रमुख रूप से एक बल मिलता है, शक्ति मिलती है कुछ करने के लिए जी। तो कुछ आपकी सीरियलों की कहानी के बारे में बताएं, किस तरह की कहानियाँ आप सुनती हैं, तैयार करती हैं, फिर सीरियल बनाती हैं? मैं ये मानती हूँ कहानी हमारे आसपास होती है। जब मैं घर से निकलती हूँ तब मेरे घर में काम करने वाली मेड हो या मेरे ड्राइवर की जो वाइफ हो, या जब मैं ऑफिस आती हूँ तब रास्ते में मुझे कोई सिग्नल पे मिल गया जो कोई कुछ बेच रही है, द वीमेन अराउंड मी इंस्पायर मी टू मेक स्टोरीज फॉर देम। वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक स्टोरीज फॉर द कॉमन वीमेन, जो आम औरतें जो हमारे समाज में हैं, द ऑर्डिनरी वीमेन, और उनको कैसे हम एम्पावर करें। Currently we are doing this show which is doing very well called Madam Sir. मैडम सर महिला पुलिस थाने की कहानी है, जहां हम दिखाते हैं कि कैसे वही थाने में महिलाएं हर तरह के क्राइम सॉल्व करती है, महिलाएं होकर जज्बात से करती है। तो महिलाओं में जो ताकत है वो कैसे मेरे स्टोरीज से बाहर आए, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है हमेशा। जी, आपके लगभग 30 सीरियल अब तक टेलीकास्ट हो चुके हैं जी। और निश्चित रूप से एक सीरियल को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए और ऑडियंस को बांध कर रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। yes. तो आपकी ये यात्रा 30 सीरियलों तक की और हर सीरियल आपका हिट है, आपकी व्यूवरशिप अच्छी है, टीआरपी अच्छी है, तो आपकी जो तैयारी स्क्रिप्ट को लेकर जो होती है वो किस तरह से आप ध्यान देती हैं? सो वी ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी टॉपिकल एंड करंट। जी। समाज में क्या मूड चल रहा है। जी। अब जैसे कोविड के बाद की सिनेरियो में किस तरह की कहानियां चाहिए, लोगों को अब दुख नहीं देखना है, पॉजिटिविटी देखनी क्या है। बात, बहुत अच्छी बात। तो कहानियों में हम वो भले हमें कोई सोशल ड्रामा, मेलोड्रामेटिक सब्जेक्ट चूज करें, बट उसमें कैसे हम सनराइज दिखाएं, उसमें कैसे हम एक पॉजिटिविटी दिखाएं। दिस इज द नीड ऑफ द आवर नाउ। सो फॉर द लास्ट 25 years दैट वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग टीवी शोज, उस वक्त करंट मूड ऑफ द कंट्री क्या है, करंट आसपास लोग क्या चाहते हैं, क्या व्यूअरशिप है, हमारा बहुत ज़्यादा रिसर्च उसी में रहता है कि अब कौन सी कहानी कहे कि ऑडियंस तुरंत उसे ले ले, उसे एक्सेप्ट करे। तो every 2 years we've always tried to revisit our stories and try to change with the changing times. जैसे फिल्मों का होता है कि एक फिल्म 2-3 साल में बनी, रिलीज हो गई, फ्राइडे को एक टेंशन रहता है, उसके बाद फ्री हो जाती है। लेकिन आपके तो हर एपिसोड में चुनौती होती है। जी, बिल्कुल। एक एपिसोड गया, उसके बाद फिर अगले एपिसोड, मतलब दूसरे एपिसोड में तो वो मतलब कितनी और राइटर के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ, तो जो स्क्रिप्ट लेकर राइटिंग में आप बैठती हैं कहानी? बिल्कुल बिल्कुल। एवरी एपिसोड डजंट गो विदाउट वी रीडिंग इट। और मुझे ये लगता है कि टेलीविजन इज़ अ राइटर्स मीडिया एंड आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड टू वर्क विद द बेस्ट राइटर्स एवर। एंड मेरा काम है राइटरों को इंस्पायर करना,
राइटरों को वो कंफर्ट जोन देना कि वो खुले दिल से खुले मन से सोचे। एंड वीकली मीटिंग्स होती है हमारी, ऑफ साइट मीटिंग्स होती है, हम बहुत सारा रिसर्च मटेरियल फॉर एवरी शो, लाइक वी हैव डन अ शो वेयर वी शॉट इन लंदन फॉर 6 months, बट अगेन इट वाज अ स्टोरी अबाउट अ पावरफुल वुमेन। तो इंडियन रूटेड कहानी को यूएस में कहना, यूके में कहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो राइटरों के साथ वैसे हम एवरी वीकली मीटिंग्स करते हैं और हम कहानियाँ, इट्स लाइक एन ऑनगोइंग प्रोसेस, द प्रोसेस डजंट स्टॉप। ये पहले कहा जाता था कि बिग स्क्रीन इज बिगर देन लाइफ, स्मॉल स्क्रीन स्मॉलर देन लाइफ, लेकिन आज की तारीख में टेलीविज़न बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके सीरियल भी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक देखे जा रहे हैं और निरंतर देखते हैं। तो ये जो आपकी जो 16 सिंगार, इसके बारे में कुछ आप बताएं, क्यों इसकी बहुत चर्चा सुनी हमने। 16 सिंगार इज अ शो विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स एंड it is one of the kind because it speaks about widow remarriage, and this is in 2006 that we spoke about widow remarriage, जहाँ पर हम बनारस जाके, जहाँ पर तब कोई टीवी शो कैमरा उठा के बनारस में शूट नहीं करता था, अब तो खैर बहुत सारी, so this has in a way being a trend setter and one of the longest running serials on Sahara One, and it speaks about how a daughter got her mother who was a widow remarried इन अ समाज जहाँ पर विधवाओं को, मतलब एक पर्टिकुलर घाट है बनारस में जहाँ पर विधवाओं का आश्रम है, वहाँ रखा जाता था, वहाँ वो बगावत करके कैसे वो अपनी माँ की शादी कराती है। तो इस तरह की कहानियाँ हमेशा मुझे इंस्पायर करती है, और जब ये बनी थी 2006 में, तब वी वर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी कुड टेल दिस स्टोरी एंड इट गॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि उस वक्त बहुत रिग्रेसिव शोज चलते थे, उसमें हमने एक प्रोग्रेसिव कहानी कहने की हिम्मत की थी हमने। टेलीविजन इंडस्ट्री में एकता कपूर का नाम तो बच्चे जानते हैं, दूसरा नाम आप कर लेते हैं, My God. किन्नरी मेहता। मतलब टेलीविजन इंडस्ट्री में दो नाम बहुत बड़े हैं, क्योंकि निरंतर आपके शो आ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। Thank you, yes. तो ये जो शुरुआत जब आपने की थी टेलीविजन इंडस्ट्री में, आप तो फिल्म घराने से हैं, तो जब आपने एक लक्ष्य था कि इस मुकाम को पहुंचना है, जो आज 30 सीरियल आपके आ चुके हैं और चल भी रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। When I got married into a film family, I only got married. I was just the daughter-in-law. It was my husband's vision, who had started making television shows at that time, and so he was an actor who was producing films, but he also diversified at that time to get into television, and I just wanted to spend time with my husband. So I thought I shall also make TV shows, and that's how the journey happened. ऐसा कोई सोचा नहीं था कि 20 साल में इतनी सीरियल बनाएंगे, and we just kept on walking, and we are still walking. टीआरपी को लेकर आपको चिंता रहती है? Yes, always. किस तरह की, कैसी है? हम बुदापेस्ट में हो, हम हंगेरी में हो, हम फ्लोरिडा में हो, मैं टिम्बकटू में रहूंगी, गुरुवार की सुबह हमेशा हमें याद होती है कि वो आज टीआरपी आएगी, आज हमारी एग्जाम का रिजल्ट आएगा। क्या बात। ये टेलीविजन इंडस्ट्री के, मुझे लगता है हर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की जो गुरुवार की सुबह रहती है, वो काफ़ी फेट्स डिसाइड करती है। हम बोलते हैं अ फेट इज रिटन एवरी थर्सडे जी, एंड यस, सो बहुत चिंता रहती है टीआरपी की। जी जी जी। अलग अलग आपने धार्मिक सीरियल भी बनाए हैं, सामाजिक तो इंटरटेनिंग है, तो आपको किस जोनर में ज़्यादा कहानियाँ पसंद करते हैं? जी, I like to speak about women inspirational stories, and especially अभी हमारा एक शो पॉपुलर बहुत हुआ था सोनी पे, इंडिया वाली माँ। हमने हिम्मत की एक माँ की कहानी कहने के लिए, जहाँ हमेशा हम एक यंग लड़की की और शादी और लव स्टोरी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने की कोशिश करते हैं कहानी को कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पर हमने एक ऐसी माँ की कहानी कही जिसके साथ ना उसका पति रहता है, ना उसका बेटा रहता है। अब वो माँ क्या करेगी अपने जीवन में? सो आई लाइक टू टेल स्टोरीज विच आर लिटिल अनकन्वेंशनल इन नेचर and speaks about not necessarily about women. We also like to speak about men's stories. Like Gadbandhan also spoke a lot about the men point of view. But I personally like to speak about inspirational women stories. आजकल कलाकारों में एक, अगर पुराने समय जाएं तो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते थे, तो आज की तारीख में ईपी होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं। तो ये कलाकारों का चयन भी आप कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू करती हैं? Of course, we have a full-on section of our casting director, and they are the ones, and everyone is welcome to come and give their auditions. We have walk-in auditions, we have specific auditions, and we survive on good actors, and we are always constantly looking for good talent. Okay. Yeah. तो
अब 7 मार्च को आपको Thank you. सम्मानित Thank you किया so जाएगा। much. Thank you. आप आएंगे उस समय। तो आप सुन रहे थे किन्नरी मेहता जी को, और अब मैं इनकी फिल्मों के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। प्राणलाल मेहता साहब और इनके जो पति हैं जय मेहता जी, कितनी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, और जय मेहता जी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। अमरीश पुरी जी वाली फिल्म कहाँ है यहाँ पर मुस्कुरा दिखाई, ज़बरदस्त रोल था इसमें अमरीश जी के साथ। मुस्कुराहट का फोटो बताइए, ये रहा। जय मेहता जी ने भी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है अतिथि के रूप में, और 7 तारीख को आप दोनों वहाँ रहेंगे। 7 तारीख को आप जय मेहता जी और किन्नरी मेहता जी रहेंगे, तो आपको वहाँ पर उनको सुनने का ही मौका मिलेगा। धन्यवाद।